की बात को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। चील ने टोनी के अंडे को बाहर निकाला। टोनी ने उस अंडे को हाथ में लेकर कहा, कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा अंडे से बाहर निकलेगा, इस पूरे संसार को देखेगा। मुझे इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। वो जहाँ भी रहे खुश रहे। मेरी सहेली लूसी को ये बात बता देना, उससे कहना कि मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखे। मेरी इतनी मदद करने के लिए तुम सबका बहुत आभार। यूँ कहते हुए उस माँ ने अपनी आंखें मूंद ली। तुम सभी इतने दुखी क्यों हो रहे हो? उसने एक माँ का कर्तव्य निभाया है, अपनी ममता जताई है। जब तक दुनिया में ऐसी माएं रहेंगी, बच्चे सदा ही आबाद रहेंगे। तभी तो कहते हैं कि संसार में मात्र प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं। इतने में तेजी से उड़कर लूसी कबूतर वहाँ पर आई। अपनी मरी हुई टोनी को देखकर उसने कहा, दोस्त, तुम मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं तुम्हारे बिना अकेली कैसे रहूंगी? जब तुम्हारा बच्चा माँ के लिए पूछेगा तो मैं उससे क्या कहूँगी? क्या ये तुमने सही किया दोस्त? ये कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद लूसी ने वो अंडा अपने हाथ लिया। सभी पंछियों को धन्यवाद कहकर लूसी वहाँ से चली गई। चीचू कौवा, चील और छोटू तोता भी उसके साथ उसके घोंसले पर गए। हिम्मत से काम लेना दोस्त। जब वो बच्चा बाहर निकले तो उसकी माँ के बारे में मत बताना। तुम ही उसकी असली माँ बनकर रहना। ये कहकर चील वहाँ से उड़ चली। तुम अपना ध्यान रखना। जो हो गया उसे भूल जाओ। जो होने वाला है उसके बारे में सोचो। मैं चलती हूँ। यूँ बात करते हुए छोटू बहुत देर तक वहीं रुकी रही। फिर उसके बाद वो भी चली गई। लूसी ने चीचू की ओर देखते हुए पूछा, आखिर आप कौन हो? क्या आप मेरी टोनी की दोस्त हो? जी नहीं, मैं तो उसे एक खबर सुनाने आई थी, पर इतने में ही ये सब हो गया। यूँ चीचू ने सारी बात कही। मैं हर समय उसके साथ ही रहती हूँ। बस आज ही कुछ पल के लिए बाहर निकली थी। इस अंडे के पिता जब लौट आएंगे तब इसकी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दूंगी। तब कोई चिंता वाली बात नहीं होगी। अगर मैं इसकी देखभाल अच्छे से नहीं कर पाई, मुझसे कोई चूक हो गई, तो मेरे दोस्त की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे ये बात बताते हुए बहुत खेद हो रहा है। दरअसल उसके पति अब जिंदा नहीं है। उसके पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। दरअसल मेरे आने की वजह भी यही थी। इस तरह चीचू ने 2 दिन पहले घटी दुर्घटना में टोनी के पति के मरने की बात कही। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा माँ बाप के इस बच्चे को पालने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। ये मैं ठीक से कैसे कर पाऊंगी? हे भगवान, अभी तक अंडे से बाहर नहीं निकले इस बच्चे की मैं कैसे परवरिश करूं? मेरा साथ देना भगवान। हिम्मत से काम लो दोस्त। मैं कभी कभी तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया करूँगी। अगर भगवान ने तुम्हें ये